हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में रेलवे ग्रुप डी 18 अगस्त 2022 के सभी शिफ्टों के जीके के सही क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आकार देने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है इजराइल। इस लोगो में डेविड का सितारा और अशोक चक्र ये दो प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? इसका आंसर है हजरत मोहम्मद। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 14 भाषाओं को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। बाद में सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में हैं असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है पश्चिम बंगाल और गुजरात में पाए जाते हैं। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसका कुछ भाग भारत में तथा कुछ भाग बांग्लादेश में है। सुंदरवन का भारत में आने वाला क्षेत्र गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्रों के पश्चिमी भाग में है। 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे? इसका आंसर है 7। 1950 में मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हों। इसकी संख्या को बढ़ाना संसद पर छोड़ दिया गया था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश हैं तथा अन्य 33 न्यायाधीश हैं। भूतापीय पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण पावर प्लांट। यह जियोथर्मल एनर्जी पर आधारित है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए हैं? इसका आंसर है 11। पहला चरण फरवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक चलेगा जिसमें 11 प्रदेशों के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। दूसरा चरण अप्रैल 2022 से मई 2022 तक संचालित किया जाएगा जिसमें 22 प्रदेशों को शामिल किया गया है। पोंगल त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है? आंसर है सूर्य। सूर्य की पूजा की जाती है पोंगल त्यौहार में। पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है जिसे 14 से 17 जनवरी के बीच सेलिब्रेट किया जाता है। लोहड़ी की तरह इसे भी किसानों द्वारा फसल के पक जाने की खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है। दक्षिण भारत के राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों में इस पर्व को पोंगल के नाम से जाना जाता है। त्यौहार पोंगल भगवान सूर्य को समर्पित है। खासतौर पर यह त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। भारत 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व में किस स्थान पर है? आंसर है तीसरे स्थान पर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत फल क्षेत्रफल मिजोरम का है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाले राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड है। 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र हैं। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना पहले नंबर पर है। वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में हुई है जिसमें प्रथम नंबर पे हिमाचल प्रदेश है जहां वनावरण में सबसे अधिक कमी देखी गई है। किसके प्रयासों के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया? आंसर है राजा राम मोहन राय।
सती प्रथा का अंत गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत, ब्रह्मैनिकल मैगजीन ऐसे समाचार पत्रों का संपादन और प्रकाशन किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत सरकार द्वारा 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था दहेज देना और दहेज लेना रोकना। पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसको हराकर अपना 41वां खिताब जीता? इसका आंसर है ध्रुव सितवाला को हराया था। पंकज आडवाणी ने अमीर खरगोश को हराकर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती है। पंकज आडवाणी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित PSPB टीम के साथी ध्रुव सितवाला को हराकर प्रिया बिलियर्ड्स खिताब 2021 भी जीता है। अनुच्छेद 51A में क्या है? आंसर है मौलिक कर्तव्य। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा यानी एयर एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की गई है? आंसर है ओडिशा। 20 दिसंबर 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा यानी एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता है? आंसर है शैली सिंह ने। शैली सिंह 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? आंसर है पॉप्स। इसके द्वारा उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, यानी यह शेयर मार्केट से संबंधित है। निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार साख नियंत्रण। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को दिए जा रहे ऋण को तथा बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए जा रहे ऋण को नियंत्रित करता है। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, इन सभी का नियंत्रण वित्त बजट में है। पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? पंचायतों का गठन 73वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में यह लागू किया गया। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 किस मंत्रालय ने पेश किया है? आंसर है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा इस विधेयक को पेश किया गया। 2005 का अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारत निर्माण योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक चली थी। ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना की शुरुआत की गई थी। अब 18 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? आंसर है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। जियो पारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? आंसर है 8 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। जियो पारसी योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2013 को हुई थी। योजना का उद्देश्य भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को रोकना है। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? आंसर है राजभाषा अधिनियम 1963। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया, जिसमें 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को खत्म कर दिया। अनुच्छेद 353(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में आयोजित किया गया था। 2021 में विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में होना था, पर अब 2022 में होगा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 22 जनवरी 1975 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का होस्ट देश कौन सा था? आंसर है यूनाइटेड किंगडम। इस महोत्सव में फोकस भाषा के रूप में चुना गया था पंजाबी भाषा को। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव की शुरुआत 2010 में हुई थी। जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? आंसर है भारत। मार्च 2022 में आयोजित ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 में सिल्वर मेडल किसने जीता है? आंसर है लक्ष्य सेन। इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। साल, सागवान, शीशम, कुसुम किस वन के उदाहरण हैं? आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागवान, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि। शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, धावड़ा आते हैं। एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है गिरवन, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2022 से लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसको नियुक्त किया गया है? आंसर है सोनाली सिंह को। सोनाली सिंह को दीपक दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है। निम्न में से राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1967 ईस्वी में की गई थी। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? आंसर है सीमांत बचत प्रवृत्ति। औपनिवेशिक भारत के समय 85% लोग किस क्षेत्र पर निर्भर थे? आंसर है कृषि पर। औपनिवेशिक भारत भारतीय उपमहाद्वीप का वह भूभाग है जिस पर यूरोपीय साम्राज्य था कभी। भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया है? आंसर है डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव और डॉक्टर जीमन पनियमक्कल। भटनागर पुरस्कार 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। CSIR हर साल 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान में उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। पुरस्कार में 5 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए कचरा मैनेजमेंट के लिए 5R का अर्थ क्या है? आंसर है रिफ्यूज, रेड्यूस, रीयूज, रीपर्पस और रिसाइकिल। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं मौजूद है और एक केंद्र शासित दिल्ली में नहीं मौजूद है। 3 राज्य कौन है? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 21। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन है? आंसर है प्रथम नंबर पे बिहार आता है, दूसरे नंबर पर झारखंड और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। सबसे गरीब राज्य अभी वर्तमान में बिहार है। सबसे कम गरीबी केरल में है। मुगलों के द्वारा नियोजित प्रथम शहर कौन सा था? आंसर है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल किया गया था। 75वां संतोष ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन रहा है? आंसर है केरल। और इस किसको हराकर जीता था? तो पश्चिम बंगाल को। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 हिमाचल प्रदेश ने जीता, उपविजेता रहा तमिलनाडु। रणजी ट्रॉफी 2021-22 मध्य प्रदेश ने जीता और हराया किसको? तो मुंबई को। मार्च 2005 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर है सुशील चंद्रा। वर्तमान में है राजीव कुमार।
और वर्तमान में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। अब 18 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। पीएनबी बैंक का विलय किस बैंक से हुआ है? आंसर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों बैंक का विलय पीएनबी बैंक में हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हुआ है देना बैंक और विजया बैंक का। केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है। पहली मारुति सुजुकी कब लॉन्च की गई थी? आंसर है 14 दिसंबर 1983। बाघ पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई है? आंसर है अप्रैल 2021। विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के द्वारा वित्तीय सहायता से इस परियोजना को शुरू किया गया है। इसकी लागत है 10,211 करोड़। लागू तिथि अप्रैल 2021। 10 वर्षों के लिए यह लागू किया गया है, अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक। जड़ों से नया पौधा किसमें बनता है? आंसर है शकरकंद में। जड़ों से पौधे जो निकलते हैं वो है शकरकंद, डहेलिया, ब्लैकबेरी। तनों को काटकर पौधे बनाए जाते हैं जो है सुकरकैन, जैस्मिन, केला, कैक्टस, अंगूर, चंपा, गुलाब। मॉडिफाइड स्टेम यानी कंद मूल से जो पौधे निकलते हैं वो हैं आलू, आदि, हल्दी। पत्तों से ब्रायोफाइलम। कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार छोटी आंत। उत्सर्जी अंग में आते हैं त्वचा, लीवर, बड़ी आंत, फेफड़े, किडनी यानी गुर्दा। अनुच्छेद 243E किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका पंचायतों का कार्यकाल से। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने महादेवपुरा बेंगलुरु में भारत का पहला AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। 2022 में नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया गुजरात के कितने शहरों में होंगे? आंसर है 6 शहरों में। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। IQ एयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर किसे घोषित किया गया है? आंसर है दिल्ली। शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। पहले नंबर पर आता है दिल्ली, दूसरे नंबर पर ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, तीसरे नंबर पर एंजामिना जो कि चाड देश की राजधानी है, चौथे नंबर पर आता है दुशानबे जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी है, पांचवें नंबर पर मस्कट जो कि ओमान देश की राजधानी है। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 2001 में। नदी विसर्प कैसे बनती है? आंसर हो जाएगा टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहने के कारण नदी विसर्प का निर्माण होता है। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? आंसर हो जाएगा कोकबोरोक। त्रिपुरा की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, बंगाली और कोकबोरोक। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार यह दिया हुआ था, यह एक हिंसावादी आंदोलन था, तो यह गलत है। ऑप्शन के अनुसार यह ऑप्शन गलत है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। उत्तराखंड के चमोली जिले में यह 1970 में शुरू हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करे? इसका आंसर है अनुच्छेद 78। CBSE और NCERT द्वारा तमन्ना प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? आंसर है 2019 में। तमन्ना का फुल फॉर्म है ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज। सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 2 अप्रैल 1990। इसका मुख्यालय है लखनऊ।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।